नमस्कार दोस्तों, सिने सफर में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा कई बार बदलाव के दौर से गुजरा है और ये बदलाव कई अलग अलग तरीकों से हुआ है, कभी टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कभी क्रिएटिविटी के लिहाज से। क्या आप जानते हैं कि वो फिल्म कौन सी थी जिसने भारत में फिल्में बनाने का रास्ता खोला, और फिर किस फिल्म में पहली बार डायलॉग सुनाई दिए? कुछ लोगों को शायद नाम पता हो और कुछ को न पता हो। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो कभी न कभी पहली बार ही हुई थीं, जिसमें पहली फिल्म से लेकर पहला प्लेबैक सॉन्ग, पहली रंगीन फिल्म, पहली ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी तक शामिल हैं। आप भी जानिए बॉलीवुड में कब किसी मूवी में पहली बार कोई मिसाल कायम हुई। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913। दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई राजा हरिश्चंद्र भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म है। यह एक मूक फिल्म थी जो 21 अप्रैल 1913 को रिलीज हुई। इस फिल्म ने भारतीय फिल्म उद्योग की नींव रखी। यह पौराणिक कथा पर आधारित थी और राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा व त्याग की कहानी को चित्रित करती है। इस फिल्म के निर्माण में तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए दादा साहब फाल्के ने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। फिल्म में सभी भूमिकाएं पुरुषों द्वारा निभाई गईं, क्योंकि उस समय महिलाओं का फिल्मों में काम करना सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं था। राजा हरिश्चंद्र भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इसे भारतीय फिल्म उद्योग का आरंभिक चरण माना जाता है। नंबर 2, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931। अर्देशिर ईरानी द्वारा निर्देशित आलम आरा भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी। यह 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई और भारतीय फिल्म उद्योग में ध्वनि का प्रवेश लेकर आई। फिल्म में पहली बार संवाद और गाने रिकॉर्ड किए गए, जिससे यह मूक फिल्मों के युग के अंत और नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनी। फिल्म का पहला संवाद देवू पटेल का जादू भारतीय सिनेमा का पहला बोला गया वाक्य माना जाता है और यह ऐतिहासिक बन गया। यह फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित थी, जिसमें मुख्य भूमिका में मास्टर विट्ठल और जुबैदा थे। फिल्म में कुल 7 गाने थे जो लाइव रिकॉर्ड किए गए, क्योंकि उस समय प्लेबैक रिकॉर्डिंग की तकनीक उपलब्ध नहीं थी। आलम आरा भारतीय सिनेमा के विकास में एक मील का पत्थर है और इसे साउंड फिल्मों के युग की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। नंबर 3, पहला प्लेबैक सॉन्ग धूप छाव 1935। नितिन बोस द्वारा निर्देशित फिल्म धूप छाव ने भारतीय सिनेमा में पहली बार पार्श्वगायन की शुरुआत की। यह बंगाली फिल्म भाग्य चक्र की रीमेक थी। यह फिल्म 1935 में रिलीज हुई थी और इसने भारतीय फिल्म संगीत के विकास में एक नई क्रांति लाई। प्लेबैक सिंगिंग की इस पद्धति में गायक ने स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड किया और अभिनेता ने फिल्म के दौरान इसे लिपसिंक किया। यह उस समय एक नई तकनीक थी जिसने लाइव गाने की प्रक्रिया को बदल दिया। फिल्म के लिए गाना गाने वाले गायकों में पारुल घोष, मिस हरिमती, पहाड़ी सान्याल, सुप्रभा सरकार और उमा शशि प्रमुख थे। इस तकनीक ने न केवल भारतीय सिनेमा के संगीत को समृद्ध किया, बल्कि गायकों और संगीतकारों को भी एक नई पहचान दिलाई। धूप छाव भारतीय संगीत के इतिहास में एक मील का पत्थर है और इसने पार्श्वगायन की परंपरा को लोकप्रिय बनाने का रास्ता दिखाया। नंबर 4, पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या 1937। अर्देशिर ईरानी ने ही इस फिल्म का निर्माण किया, जो भारतीय सिनेमा की पहली टेक्निकलर रंगीन फिल्म थी। हालांकि वी शांताराम ने इससे पहले 1933 में एक मराठी फिल्म सैरंध्री का निर्माण किया था, जिसमें रंगीन दृश्य थे। हालांकि फिल्म को जर्मनी में संसाधित और मुद्रित किया गया था, इसलिए किसान कन्या भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित रंगीन फिल्म थी। किसान कन्या सादत हसन मंटो के एक उपन्यास पर आधारित थी और गरीब किसानों की दुर्दशा पर केंद्रित थी। नंबर 5, पहली महिला फिल्म डायरेक्टर फातिमा बेगम 1926। फातिमा बेगम भारतीय सिनेमा की पहली महिला निर्देशक थीं। उन्होंने 1926 में अपनी पहली फिल्म बुलबुले परिस्तान का निर्माण और निर्देशन किया। यह एक पौराणिक फंतासी फिल्म थी जो उस समय के सामाजिक और तकनीकी दृष्टिकोण से एक बड़ी उपलब्धि थी। फातिमा बेगम न केवल निर्देशक थीं,
बल्कि उन्होंने इस फिल्म में अभिनय भी किया। वह भारतीय सिनेमा में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी और उन्होंने उस दौर में महिलाओं को फिल्म उद्योग में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया, जब यह क्षेत्र मुख्यतः पुरुष प्रधान था। उनकी फिल्मों में महिलाओं को सशक्त और स्वतंत्र रूप में दिखाया गया, जो उनके समय से बहुत आगे की सोच को दर्शाता है। बुलबुले परिस्तान ने भारतीय सिनेमा में महिलाओं के योगदान के नए आयाम खोले और उन्हें इतिहास में एक विशिष्ट स्थान दिलाया। नंबर 6। पहला ड्रीम सीक्वेंस आवारा 1951। राज कपूर की इस फिल्म ने सपनों के जरिए कहानी कहने की परंपरा शुरू की। घर आया मेरा परदेसी गाने में पहली बार ड्रीम सीक्वेंस का इस्तेमाल हुआ, यानी कि एक ऐसा सीन रचा गया जिसमें हीरो और हीरोइन सपने में मिलते हैं और फिर गाना होता है। इस तरह के ड्रीम सीक्वेंस का पहली बार इस्तेमाल हुआ राज कपूर की मूवी आवारा में। इस फिल्म में नरगिस हीरोइन थी। फिल्म का गाना घर आया मेरा परदेसी बॉलीवुड का पहला ऐसा गाना है जिसमें ड्रीम सीक्वेंस दिखाया गया, और इसके बाद कई बॉलीवुड फिल्मों में इस तकनीक का उपयोग किया गया। आवारा न केवल अपनी कहानी और संगीत के लिए याद की जाती है, बल्कि इसके प्रयोग से भारतीय सिनेमा में एक नई शैली का आगाज भी हुआ। नंबर 7। पहली ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म मदर इंडिया 1957। मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फिल्म है, जो न केवल अपनी कला के लिए बल्कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए भी याद की जाती है। महबूब खान द्वारा निर्देशित और नरगिस, सुनील दत्त, राजकुमार और राजेंद्र कुमार जैसे कलाकारों द्वारा अभिनीत यह फिल्म भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े मील के पत्थरों में से एक मानी जाती है। मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसे ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में नॉमिनेट किया गया। यह 1958 में हुई ऑस्कर पुरस्कारों की नामांकित फिल्मों में शामिल थी और इसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में एक नई पहचान दिलाई। मदर इंडिया न केवल भारतीय सिनेमा के इतिहास का अहम हिस्सा है, बल्कि यह भारतीय समाज की महिलाओं के संघर्षों और उनके आदर्शों को भी प्रदर्शित करती है। फिल्म में भारतीय नारी की ताकत और बलिदान को शानदार तरीके से दर्शाया गया है। मदर इंडिया का ऑस्कर में नामांकित होना भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक पल था। यह पहली बार था जब भारतीय सिनेमा ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दिखाया कि भारतीय फिल्में भी उच्च स्तर की कला और विषय वस्तु से लैस हो सकती हैं। यह फिल्म भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक प्रेरणा बनी और भविष्य में कई फिल्मों को ऑस्कर में अपनी जगह बनाने का हौसला दिया। मदर इंडिया न केवल एक फिल्म थी, बल्कि एक युग का प्रतीक बन गई। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और भारतीय दर्शकों को गर्व महसूस कराया। इसके बाद भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में एक नई दिशा मिली और इसने भारत को वैश्विक सिनेमा परिदृश्य में अपनी जगह बनाने का मार्ग दिखाया। नंबर 8। पहली 3D फिल्म माई डियर कुट्टीचथन 1984। माई डियर कुट्टीचथन भारतीय सिनेमा की पहली 3D फिल्म मानी जाती है। यह फिल्म मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण योगदान है और भारतीय सिनेमा के तकनीकी विकास में एक मील का पत्थर साबित हुई। माई डियर कुट्टीचथन भारतीय सिनेमा में 3D तकनीक का पहला प्रभावी उपयोग करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म को एक नई तकनीक के साथ दर्शकों के सामने पेश किया गया, जिससे दर्शकों को एक नई फिल्मी अनुभव प्राप्त हुआ। फिल्म में विशेष प्रभाव और 3D दृश्य बहुत प्रभावशाली थे, जो दर्शकों को एक नई, रोमांचक और अलग दुनिया में ले जाते थे। 1980 के दशक में भारत में 3D फिल्में एक नवीनता थीं और माई डियर कुट्टीचथन ने यह साबित किया कि भारतीय सिनेमा भी विश्वस्तरीय तकनीकी मानकों पर चल सकता है। हालांकि यह फिल्म भारत में पहले से 3D तकनीक का उपयोग नहीं कर पाई थी, लेकिन यह 3D फिल्म के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। माई डियर कुट्टीचथन ने भारतीय सिनेमा में 3D तकनीक का परिचय कराया और इसने फिल्म इंडस्ट्री में एक नई दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक फिल्म थी, जिसने तकनीकी दृष्टि से सिनेमा के अनुभव को बदलने का काम किया। नंबर 9। पहली डॉल्बी साउंड फिल्म 1942 ए लव स्टोरी 1994। 1942 ए लव स्टोरी भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी,
जिसमें डॉल्बी साउंड का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म में उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि तकनीक को अपनाया गया, जिससे भारतीय दर्शकों को एक नया और बेहतर साउंड अनुभव प्राप्त हुआ। निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की इस रोमांटिक फिल्म ने न केवल अपने संगीत और कहानी से दर्शकों को आकर्षित किया, बल्कि साउंड तकनीक के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। डॉल्बी साउंड के उपयोग से फिल्म के संगीत और संवादों की स्पष्टता और प्रभावशीलता को काफी बढ़ावा मिला, जो उस समय के लिए एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी। नंबर 10, पहली एनिमेटेड फिल्म द अवतार 1974। द अवतार भारत की पहली पूर्ण एनिमेटेड फिल्म थी, जिसे गोविंद सरिया ने निर्देशित किया था। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इसने एनिमेशन तकनीक का उपयोग करके भारतीय दर्शकों को एनिमेटेड फिल्में देखने का पहला अनुभव दिया। द अवतार का निर्माण भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों में हुआ, और यह फिल्म भारतीय एनिमेशन कला को स्थापित करने के लिए एक बड़ा कदम था। गोविंद सरैया की इस पहल ने भविष्य में भारतीय एनिमेशन फिल्म निर्माण की दिशा को आकार दिया। भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं रहा, बल्कि यह तकनीकी और कलात्मक विकास का प्रतीक भी है। हर नई शुरुआत ने इसे समृद्ध बनाया और इसे एक विश्वस्तरीय पहचान दिलाई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सिने सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।